ओम शांति। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा मस्तक पर बैठी हुई ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें फैला रही हूँ। मुझसे ज्ञान सूर्य का वाइब्रेशन फैल रहा है और सारे जग का अंधेरा दूर हो रहा है। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 30/10/2022 के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 21/11/92 सन की। टॉपिक है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता। रूहानी फकुर की पहली निशानी यही है कि जितना फकुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ रूहानी फकुर है वहाँ कोई फिक्र नहीं रह सकता। यह फकुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते। बेफिक्र बादशाह की विशेषता वह सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों व यह क्या हो रहा है। ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को देखते सुनते सोचते यही रहता कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्नचित्त आत्मा क्यों क्या ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता उनको परिवर्तन कर अच्छी चीज़ बना देते। तो प्रसन्नचित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वह बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, व गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा। लेकिन गलत को गलत समझना यह समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज़ है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में व अपने चित्त पर अपनी बुद्धि में अपनी वृत्ति में अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है। समाना नहीं है तो समझना
और धारण करना, इसमें अंतर है। अपने को बचाने के लिए यह कह देते कि यह है ही रोंग, रोंग को तो रोंग कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता? समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज़ है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? छोड़ देगा ना। या जमा करना ही समझदारी है? यह समझदारी है। और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी। अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग व किचड़ा रह जाता तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता। और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे। लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा है जैसे कोई गुंबज में आवाज़ करता है तो वह अपना ही आवाज़ और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। गुंबज में आवाज़ करके देखा है? तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की और कल आपकी कोई दुगनी ग्लानि करेगा, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती जैसे कोई विशेष बीमारी के जम्स जल्दी फैलते, और फैलते हुए जम्स जिसकी ग्लानि की वहाँ तक जरूर पहुँचते हैं। आपने एक ग्लानि की और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे, तो रिजल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौट कर कहाँ आई? अगर आपको शुभ भावना है तो उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रोंग है। कई कहते हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे, मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया तो वह भी पाप है। हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण, पाप के भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियां क्या हैं? वह सदा ऐसा ही सोचते समझते कि यह तो और भी कहते, यह तो आजकल चलता ही है। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने तो हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया, रचता रचना के ज्ञान को सुनना
वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते। कई बच्चों की अपने प्रति भी कंप्लेन होती है। जैसे बाप कहते, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते, जो चाहते हैं, जितना चाहते उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? यह अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता। व्यर्थ को मिटाने, समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंच बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते। अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। तब ही जो चाहते, जैसे चाहते वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। फिर खजानों के जमा की रिजल्ट सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह, आत्माओं को सदा प्रसन्न चित आत्माओं को, सदा कर्मयोगी आत्माओं को, सदा रचता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलोसॉफी के ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया, इसलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी की रिजल्ट को देखते हैं। जो चल रहा है वो अच्छा, लेकिन अभी अच्छे ते अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना। ज़्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता? किस बात में ज़्यादा समय देना पड़ता? चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है ना। तो यही समय पावरफुल, शक्तिशाली लाइट माइट हाउस बन वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा? अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता व मास्टर रचता संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों से अपनी स्वागत कराते। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वह सफलता की माला से स्वागत करे। वो दिन तो आना ही है जब सफलता के बाजे बजेंगे, तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। बजने तो है ही ना। अच्छा, चंद्रमणि दादी जी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। ऑलराउंड बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा है, चक्कर लगाते रहो। बाप भी अव्यक्त रूप में चक्कर लगाते।
अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। 108 में कौन आएंगे? 16,108 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना यह तो मेजोरिटी करते, लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता तीव्र पुरुषार्थ। जो है जैसा है वह मेजोरिटी अपने आप को जान सकते हैं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो। उस समय पढ़ाई का समय, इम्तहान समाप्त होने पर पढ़ाई का चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता, किताब से पढ़कर उत्तर दे, तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? तो उस समय अपने को चेंज कर नहीं सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट का लगा, लेट हो गए, लेकिन टू लेट नहीं है, इसलिए फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो। लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ भी कर नहीं सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। चलो यह अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो, यह भी बाप कर सकता है। इसलिए अभी से चेंज करो और चेंज करो, चेक करो और चेंज करो। अलबेलापन छोड़ दो, चल रहे हैं चले जाएंगे, यह है अलबेलापन। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते। टेंशन की लाइफ सदा तो चल नहीं सकती। टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। अटेंशन की आदत हो जाए, इसलिए कहा जाता आदत से मनुष्यात्मा मजबूर हो जाती है। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना, सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है? विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी। जो भी कमी महसूस हो उससे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को समाप्त करना। वरदान है विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाला हो। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हो। जहाँ सदा रोशनी होती वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं। अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधेरे में रह नहीं सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन है स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। ओम शांति।